रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस मुबारक दिन पे मैं आपको मेरी दिल की अमीर गहराइयों से यौम आज़ादी की बिलखुलूस मुबारकबादी पेश करता हूँ और साथ ही इस दुनिया के तमाम लोगों को और खुसूसी तौर से जो हिंदुस्तानी बाहर बस्ती में है, बाहर मुल्कों में है, उनको इंडिपेंडेंस डे की बिलखुलूस मुबारकबादी पेश करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज ही के दिन इस मुल्क को आज़ादी मिली। आज़ादी मिलकर जो है लगभग 70 पर 4 साल आज मुकम्मल हो गए, लेकिन आज हमें एक नए इनकलाब और एक नए आज़ादी की ज़रूरत है। जैसे कि मैं बताता चलूं कि हमारी रगों में उन लोगों का खून दौड़ रहा है जो अपनी जान के नजरानों को पेश किया था। उम्मत मोहम्मदिया का सबसे बेहतरीन तबका जो है उलमा इकराम है। जैसा कि हमारे मुफ्ती साहब अभी बता रहे थे कि आज़ादी के आलम बरदार हम मुसलमान हैं। आज़ादी के आलम बरदार मैं कहूँगा कि उलमा इकराम है, जिन्होंने फांसी के फंदे को फूलों के हार समझकर पहनकर जो है सूली पर चढ़ गए थे। लखनऊ से लाहौर तक लाखों उलमा जो है अपने जान के नजरानों को पेश करने के बाद जो है इस मुल्क को आज़ादी मिली। हमारी माओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों की इस्मत और इबरतों को लूटा गया, हमारे मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, हमारे मदरसों को ताला डाला गया, हमारे मीनारों को ढाया गया, हमारे मुक़द्दस कुरान को जलाया गया, हमारे नौजवानों को यतीम बनाया गया। इतने मुजाहिदीन कुर्बानियां देने के बाद जो है इस मुल्क को आज़ादी मिली और आज ये फैसिस्ट ताकतें हमें कहते हैं कि अपने वतन परस्त होने का सबूत दें। अरे हमारे खून में हुकूमत है। हमने इस मुल्क में जो है पूरे 1000 बरस हमने हुकूमत की है। जब हमारी हुकूमत इस मुल्क में थी तो हमने इस मुल्क का नाम जो है सोने की चिड़िया जो है इस मुल्क का नाम हो गया था। हमने कभी एक हिंदू और एक सिख और एक दलित ईसाई में कभी हमने फर्क नहीं किया था। अगर इंशाअल्लाह इक़्तिदार हमारे हाथ में आएगा तो हम लोग ये फैसिस्ट ताकतों को दिखाएंगे कि हुकूमत किसे कहते हैं। आपने देखा होगा कि शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिन्होंने तलवार उठाई थी, उनकी रियासत में उनका प्राइम मिनिस्टर जो था वो एक हिंदू था। सेक्युलरिज्म इसको कहते हैं। लेकिन आज ये नरेंद्र मोदी और उसकी कैबिनेट जो है हमें आए दिन परेशान करते हैं, आए दिन मुसलमानों के ऊपर तनकीदें करते हैं। मुसलमानों को कहा जाता है कि वो उस मुल्क के शहरी नहीं, वो किराएदार हैं। अरे हम किराएदार नहीं, हम इस मुल्क के ओनर्स हैं। हम इस मुल्क को हमने अपने जान के नजरानों को पेश कर जो है हमने इस मुल्क को आज़ादी दी थी। अरे तू तो चौकीदार है, तू चौकीदार है, चौकीदार की तरह रहे। हम इस मुल्क के हकदार हैं, हम इस मुल्क के हकदार की तरह रहेंगे। साथियों, वक्त का तकाजा है। वैसे तो बात बहुत करना चाहता हूँ, लेकिन एक लतीफ़ा, एक मिसाल मैं पेश कर जो है मैं मेरी बात को ख़त्म करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज हमें जो खामोश किया जा रहा है, आज हमें डरा के धमका के हमें कभी पुलिस का डर दिखाते हैं, कभी मिलिट्री का डर दिखाते हैं। याद रखिए, मुसलमान जो है डरने वालों का नाम नहीं है, मुसलमान डरने वालों का नाम नहीं है। हम सिर्फ डरेंगे तो किससे डरेंगे? अल्लाह से डरेंगे। ये सर अगर झुकाएंगे तो किसके आगे झुकाएंगे? अल्लाह के आगे झुकाएंगे। तो नौजवानों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से ठीक 15 किलोमीटर दूर पे एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने मौजूद है जिसे हम देखकर, जिसके वाक़ियात हम सुनकर हम लोग इबरत हासिल करते हैं। नौजवानों, मैं आपको बताता चलूं कि जागने वाली कौम जब सो जाती है तो दूसरी कौमों के नामर्द भी मर्द बन जाते हैं। जंगल में जब शेर सो जाता है,
जंगल में शेर जब सो जाता है तो उसी जंगल के गीदड़, उसी जंगल के बिल्लियां, उसी जंगल के कुत्ते अपने आप को शेर समझते हैं। ये बीजेपी आज वाले वही समझ रहे हैं। और उसी जंगल का शेर अगर निकलकर बाहर आता है, उसी जंगल का शेर अगर निकलकर बाहर आता है तो ये गीदड़, ये कुत्ते, ये बिल्लियां जाकर अपने बिलों में छुप जाएंगे। तो लिहाजा आप अपने अंदर जो शेर है उस शेर को जगाइए और इंशाअल्लाह एक नए इनकलाब की, एक नए आजादी की इन फैसिस्ट ताकतों से लड़कर इंशाअल्लाह हम लोग एक नई आजादी को जो है अमल में लाएंगे। एक लतीफा सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है अमेरिका के अंदर। कॉन्फ्रेंस मालूम मीटिंग। तो उस कॉन्फ्रेंस में जो है दुनिया के सभी कंट्रीज, सभी मुमालिक वालों को जो है बुलाते हैं, बुलाकर जो है अपने कंट्रीज के बारे में जो है, अपने मुमालिक के बारे में कुछ बताओ, कैसे तरक्की कर रहे हैं बोल के जो है पूछते हैं। तो सबसे पहले जापान वाला आता है। जापान वाला आके बोलता है कि हमारा जापान इतनी तरक्की कर गया कि आज बिल्लियां जो है आज हमारे जापान के अंदर कारें, स्कूटरें चला रहे हैं करके बताता है। फिर चाइना वाला आता है, अरे जापान तो छोड़ो, जापान दूर की बात है, आज हमारा चाइना इतना तरक्की कर दिया कि आज हमारे जापान के कुत्ते जो है रॉकेट उड़ा रहे हैं करके बताता है। ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, फिर कोई दूसरी कंट्री का आता है, वो बोलता है कि अरे हमारी कंट्री तो इतनी तरक्की कर गई कि आज हमारे चींटियां जो है स्पेस पे सैटेलाइट उड़ा रहे हैं करके बताते हैं। फिर इत्तेफाकन हमारे मुल्क का एक जाता है, जाकर बोलता है अरे ये सब तो पानी कम चाय है, हमारा मुल्क इतना तरक्की कर दिया है कि गधे हुकूमत चला रहे हैं करके बता रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ना कि गधे कौन है? समझते नहीं समझते, आप बोलना समझते नहीं। मेरे नौजवान साथियों, एक वाकया कहकर जो है मैं मेरी बात को खत्म करूंगा। एक चरवा रहता है, चरवा कौन मालूम? किसान, चराने वाला जो बकरे, भेड़ बकरी चराता है उसको चरवा कहते हैं। चरवे का काम क्या है? भेड़ बकरियों को चराना। कहाँ लेकर जाकर चराना? जंगल के अंदर लेकर जाकर चराना। तो इत्तेफाकन एक दिन एक चरवा जो है जंगल के अंदर जाता है, जंगल के अंदर जाकर जो है अपने भेड़ बकरियों को चराता रहता है। उस भेड़ बकरियों के मजमे में और दो जानवर रहते हैं। वो जानवर क्या मालूम है आपको? एक कुत्ता और एक दूसरा गधा। कुत्ता जो है, जो मौजी जानवर जो आके भेड़ बकरियों को खाने की कोशिश करते हैं, उनसे वो कुत्ता जो है भौंक कर ये उस चरवे को जो है होशियार करता है। और गधा जो है वो भेड़ बकरियों का जो बोझ है उसको उठाने के लिए जो है वो ग्रुप में जो है रखा जाता है। तो लिहाजा एक दिन ऐसा वक्त आता है कि वो चरवा जो है जंगल के अंदर अपनी भेड़ बकरियां चराता रहता है। तो आकर उसको चरवे को जो है एक अजीब व गरीब आवाज़ आती है। तो उसको बेचैनी शुरू होती है। बेचैनी शुरू होकर जो है ये कैसी अजीब आवाज़ है बोल के वो आवाज़ की तरफ जाता है। जाकर जो है देखता है कि वहाँ पे छोटा सा शेर का बच्चा, शेर मालूम नहीं मालूम तो बोलो, दूसरे लाकर छोड़ दो। तो शेर का बच्चा जो है वहाँ पर रोते रहता है। तो देखता है अरे ये शेर का बच्चा तो भूख से बिलबिला रहा है। तो शेर के बच्चे को जो है लाकर अपनी बकरी का दूध पिलाकर जो है उस शेर के बच्चे को जो है कुत्तों के दरमियान रखकर उसको पाल पोस कर जो है बड़ा कर जो है वो शेर को कुत्ते का काम करने के लिए लगाता है। किसको? शेर को। तो शेर भी जो है बड़ा होकर वो कुत्ते जैसा काम करते हैं, वैसे ही काम जो है वो शेर भी करता रहता है। कितनी शर्मनाक बात है ना, शेर कुत्तों का काम कर रहा है। लेकिन एक दिन इत्तेफाकन उसी जंगल में जब ये चरवा जो अपने भेड़ बकरी और उस शेर के साथ जो जंगल में जाता है, वहाँ पर एक असली शेर, जंगल का शेर आकर देखता है कि अरे आज अल्लाह ने मुझे इतना सारा रज़्क़ दिया। लेकिन उसको ताजुब इस बात का भी होता है कि हम वहाँ पर एक और ऑलरेडी एक शेर मौजूद है। तो उसको बहुत परेशानी होती है। तो वो शेर जो है दहड़ाता है। कैसा गरजता है? कैसा गरजता है शेर? और तो जैसे ही वो शेर गरजता है तो भेड़ बकरियां, कुत्ते, चरवा सब जो है वो जगह खाली कर भाग जाते हैं सिवाय उस शेर के। तो शेर देखता है अरे ये आवाज़ बिल्कुल मेरी आवाज़ से मिल रही है। तो जैसे ही वो पलट के देखता है एक दूसरा शेर इसकी तरफ आता है। आकर पूछता है वो शेर से कि तू कौन है?
تو وہ شیر کہتا ہے کہ میں کتا ہوں. ارے رے تو کتا نہیں، تو شیر ہے. شیر کے نام پہ تو کلنک لگا رہا ہے، شیروں کا نام تو بدنام کر رہا ہے. چل میں آج تیری پہچان کراتا ہوں بول کے وہ شیر جو ہے، وہ جو ڈپلیکیٹ شیر رہتا ہے، اس کو ایک ندی کے کنارے لے کے جا کے آئینہ دکھاتا ہے. تو تب جو ہے وہ شیر کو پتا چلتا ہے کہ وہ حقیقت میں شیر تھا اور یہ گزشتہ دنوں جو ہے وہ کتے کا کام کر رہا تھا. تو لہٰذا ہم لوگ بھی جو ہے شیر ہیں. آپ اس بات کو یاد رکھیے، ہم لوگ کسی کی دیکھ بھالی کے لیے یا کسی کی غلامی کے لیے یہاں پہ پیدا نہیں ہوئے. انشاءاللہ شیر جنگل کا راجا تھا، راجا ہے اور راجا رہے گا. اسی طرح سے مسلمان بھی جو ہے اس ملک کا راجا تھا، راجا رہے گا اور انشاءاللہ تا قیامت تک رہے گا. اسی کے ساتھ میں ٹیم 07 کے تمام نوجوانوں کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلا کر آزادی کے موقع پر اپنے تاثرات بیان کرنے کا موقع دیا. وآخر الدعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.